दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी के एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट से एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। बीएड वर्सेस बीडीसी मामले में एक और आदेश आ चुका है और बिहार शिक्षक बहाली में बीएड के लिए बुरी खबर आ चुकी है। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर एक बड़ी खुशखबरी है, ओटीआर को लेकर एक बड़ी अपडेट है। दोस्तों जो भी अपडेट समाचार पत्रों में छाई हुई है लगातार हम आपको सुबह की वीडियो में प्रोवाइड करते रहते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों टाइटल से आप लोग समझ गए होंगे, दीपांकर गौरव वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। तो ये बिहार का मामला है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में ये सुनवाई हुई है। मैंने आपको बताया था कि 31 तारीख को एक सुनवाई होगी, वही सुनवाई हुई है जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी जी की बेंच में। और यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं इसमें ऑर्डर क्या आया है। आफ्टर आर्ग्यूइंग फॉर अ व्हाइल, Learned counsel for the petitioner submit that his client would not like to proceed with this petition. The petition is accordingly dismissed as withdrawn along with pending application if any. सीधे से कुछ देर तक बहस हुई। जज साहब ने कहा कि ये जो है आदेश पहले से लागू होगा, बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेशन आ रही थी, बिहार शिक्षक बहाली से बाहर है बीएड, तो इन्होंने सीधे से अपनी पिटीशन को विड्रा कर लिया कि डिसमिस एक हिसाब से हो गई, मतलब कि चैप्टर क्लोज हो गया। बीएड का चैप्टर बिहार शिक्षक बहाली से क्लोज हो चुका है। अब बिहार शिक्षक बहाली में कोई लफड़ा नहीं है। जिनकी काउंसलिंग हो गई, जो लोग ट्रेनिंग कर लिए, स्कूल पा गए, एंजॉय करें, उनकी लाइफ अपनी है। और बीएड वाले बस चुप मार के बैठ जाएं, उनका कुछ नहीं होना है। 1000 1500 जो आपका फॉर्म भरने का गया, जो आप आए गए, 4-6 हज़ार का और खर्चा हुआ, जो आपने फजीहतें झेली, वो आपकी समस्या है। यहाँ पर सरकार ने भी पल्ला झाड़ लिया है और फाइनली सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर भी आ गया है। एक दीपांकर गौरव जी थे, इन्होंने भी अपनी आग बुझा ली है कुल मिलाकर केस करके और फाइनली डिसमिस करवा ली पिटीशन और काम ख़त्म हो गया बीएड का। तो जो बचे कुचे बेचारे बीएड वाले के पैसे थे वो भी ख़राब हो गए। तो ये कंक्लूजन है, बीएड के लिए बहुत बुरी खबर है। बिहार शिक्षक बहाली से बाहर हो चुके हैं। और दोस्तों साथ ही साथ जो आगामी भर्तियां हैं उनसे भी बिहार शिक्षक बहाली से रास्ता खत्म हो चुका है। बीएड का अब रास्ता हर जगह से क्लोज है, कोई यहाँ पर उम्मीद नहीं है मेरे दोस्तों। और बीएड को अब प्रयास मेरे हिसाब से बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बीएड वाले थक हार चुके ही हैं और जो कुछ एक बेचारे सक्रिय हैं वो भी कुछ दिनों में ठंडे पड़ जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो बहुत सारे अभ्यर्थी अपने दूसरे रास्ते की तरफ बढ़ चुके हैं। वो लोग जो है या तो बीटीसी करने लगे, जिन्होंने गलती से बीएड किया था और जिन्होंने इस हिसाब से किया था कि हमारा प्राइमरी में और अपर में दोनों के लिए है, तो उन्होंने प्राइमरी के लिए आंखें बंद कर ली हैं। अब वो अपर की प्रिपरेशन करने लगे हैं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आने के बाद से और बहुत सारे प्रयासों के बाद से। बीएड कुल मिलाकर कह लें कि एक हिसाब से ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। आयोग कहीं ना कहीं देखा जाए तो एमसीटी जो शीर्षस्थ संस्था थी उनके द्वारा नियम बनाया गया और सुप्रीम कोर्ट ने उसको निरस्त कर दिया और एनसीटी ने उस पर कोई एक्शन भी नहीं लिया। भारत सरकार ने बीएड को कहीं ना कहीं शामिल किया था, भारत सरकार की तरफ से भी गवर्नमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी कोई कदम नहीं बढ़ाए हैं, कोई इंटरेस्ट नहीं लिया है। इस वजह से अब इसमें कुछ नहीं होना है। बीएड प्राइमरी से बाहर हो चुका है और अब डीएलएड ही प्राइमरी में रहेगा। तो अब दोस्तों बिहार शिक्षक बहाली के लिए जो है प्राथमिक के लिए तो उम्मीद ख़त्म हो चुकी हैं। अब उच्च प्राथमिक के लिए आपको दोस्तों 6 to 8 के लिए जी जान से मेहनत करनी है और आप दिखाइए। डीएलएड वहाँ पर आपके साथ कंपटीशन में आएगा, डीएलएड भी 6 to 8 में अप्लाई करेगा। तो बीएड वालों को इतना प्रयास करना होगा कि बीएड के आगे डीएलएड वालों का सिलेक्शन ना हो पाए, तब आपकी योग्यता साबित हो पाएगी कि आप कितने योग्य हैं। क्योंकि योग्य गैर योग्य का बहुत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप अपने योग्यता की चोट अपने पढ़ाई, अपने मेहनत, अपने बलबूते से दीजिए। ये बीएड वालों के लिए है। बाकी डीएलएड वाले तो प्राथमिक में भी हैं, उच्च प्राथमिक में भी जाएंगे, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आराम से उनकी मौज है। और नए शिक्षा सेवा चयन का दोस्तों गठन भी हो गया है। आपके लिए खुशखबरी है, प्राथमिक में वैकेंसी के जो उम्मीदें हैं वो जग रही हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर बात कर रहे हैं। ये देखिए, नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली का ड्राफ्ट शासन से पास हो चुका है। मतलब कि
ड्राफ्ट पास हो गया। अब आयोग के सदस्यों और अध्यक्षों के गठन की जो कार्यवाही है वो आगे बढ़ेगी और बहुत जल्द आपका नया शिक्षा सेवा चयन आयोग अस्तित्व में आ जाएगा। तो ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी है और आयोग गठन की दिशा में एक और बड़ा कदम आगे बढ़ चुका है। नए आयोग की अधिसूचना को 17 अगस्त 2023 को राज्यपाल द्वारा अनुमोदन प्रदान किए जाने के बाद इसका प्रकाशन किया गया था। इसके बाद समिति ने नियमावली का ड्राफ्ट तैयार किया जिसे शासन से मंजूरी मिल गई है। अब इसे कैबिनेट में पेश किया जाएगा जहां से मंजूरी के बाद आयोग के गठन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। तो बहुत जल्दी जो है प्रोसेस बढ़ रहा है और नाराज प्रतियोगी लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लगने से पहले आयोग गठित कर भर्ती विज्ञापन देकर उसे पूरे करने की कई बार मांग कर चुके हैं। इस आयोग की नियमावली का ड्राफ्ट शासन से स्वीकृत हो जाने के बाद अब कैबिनेट से पास होने की प्रतियोगियों को प्रतीक्षा है और ये प्रतीक्षा बहुत जल्द खत्म होगी। अगली जो भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की कैबिनेट बैठक होगी उसमें ये पास हो जाएगा। तो आप लोग बिल्कुल से प्रयास शुरू कर दीजिए प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए, जीतोड़ संघर्ष करिए और एक नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती आप लोकसभा चुनाव के पहले बिल्कुल पा सकते हैं। अगर आप पा पाए तो बहुत ही बेहतरीन होगा। एक आप बेताज बादशाह हैं प्राइमरी के और इस बार भैया नाक मत कटवाना, पूरी की पूरी वैकेंसी भरनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के अलावा बिहार, राजस्थान, दिल्ली, हर स्टेट वाले जो आप गए हैं ना बिहार में जॉब लेकर आए हैं, तो बिहार वाले भी भरसक आएंगे उत्तर प्रदेश की प्राइमरी की वैकेंसी में, तब कंपटीशन में आनंद आएगा। तो आप लोगों को एक बेहतरीन तैयारी करनी है। और जो लोग दिवा स्वप्न देख रहे हैं और इधर उधर नेतली टाइप के लोगों के पीछे परेशान हैं, वो लोग दोस्तों तैयारी करें, नहीं तो पेट भी नहीं निकलेगा। वो दौर चल चुका है कंपटीशन का कि पेट में 30 नंबर के लिए तरस रहे हैं लोग, 25-30 नंबर के लिए। ये होती है प्रतियोगी परीक्षाओं की, कह लें कि जो कठिनाई की स्तर की जो कार्रवाई आगे बढ़ रही है वो इस प्रकार से है। चपरासी के लिए भी फॉर्म जो भरा जा रहा है उसमें भी अब आपको मौका नहीं मिलेगा कि बीएड, बीटीसी ये सब नहीं भर पाएंगे चपरासी का, सिर्फ 12 तक वाले भर पाएंगे। तो बहुत सारे नियम चेंज हो रहे हैं, बहुत सारी परिस्थितियां बदल रही हैं, कंपटीशन बढ़ रहा है, कठिनाई स्तर बढ़ रहा है। तो इसके हिसाब से मेरे भाई जो आराम से बैठ के पूरे मनोयोग से तैयारी करेगा, एकांत कमरे में बैठकर तैयारी करेगा, दुनिया देश से मतलब छोड़ करके, उसको सिलेक्शन मिलेगा। और बाकी इधर उधर आप आपाधापी करेंगे भाई तो आपके लिए बहुत सारी समस्याएं आने वाली हैं। ये देख लीजिए, श्रीमती सरिता तिवारी हैं, अपर शिक्षा निदेशक पत्राचार उत्तर प्रदेश प्रयागराज थी। वर्तमान पद व तैनाती, नवीन तैनाती अभी इनको मिली है। डायरेक्टर बना दी गई हैं एससीईआरटी, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ की। दोस्तों बड़ी अपडेट है कांस्टेबल के बेरोजगारी का आलम। देखो मेरे भाई, 7,547 पदों पर 32 लाख आवेदन हुआ है, 32 लाख आवेदन। जब यहाँ पर उत्तर प्रदेश में वैकेंसी 51,000 आएगी प्राथमिक की, तो इसमें भी 30-32 लाख आवेदन होगा, पूरे देश से आवेदन होगा, क्योंकि बेरोजगारी का स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। बिहार, उत्तराखंड, राजस्थान, यहाँ तक कि दिल्ली और भी अंडमान निकोबार वाले भी यहाँ पर फॉर्म भरेंगे, क्योंकि यहाँ पर हर एक वन नेशन वन कार्ड वाली स्कीम है। मतलब समझ सकते हैं, नौकरी के लिए 10 दिन में 3 लाख नए OTR हुए हैं, 10 दिन में 3 लाख नए OTR। जो ROAR की वैकेंसी है उसमें देखिएगा कितनी जद्दोजहद होगी। 300-400 वैकेंसी है, 15-20 लाख आवेदन होगा, 4-5-6 लाख तो आराम से हो जाएगा। ठीक है, 10 लाख के करीब OTR पहुंच चुका है। ये बेरोजगारी का आलम है। अगले सत्र से शुरू होंगे 14 नए मेडिकल कॉलेज और साथ ही साथ NPS खाते से 60% रकम किस्तों में निकाल सकेंगे। और TT के साल्वर गैंग का सातिर सदस्य गिरफ्तार हो चुका है और पाकिस्तान ने तोड़ा है लगातार 4 हार का क्रम। पाकिस्तान बदल रहा है, आपको भी बदलना होगा। बांग्लादेश का विश्व कप में जो सफ़र है वो ख़त्म हो चुका है। शाहीन की गेंदबाजी जोरदार रही है, फ़खर की 81 रन की पारी जो है काम आई है। और देख सकते हैं पॉइंट्स टेबल में भारत पहले नंबर पर है और भारत का मुकाबला कल मज़ेदार होने वाला है श्रीलंका से। फिर दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड आज भिड़ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान यहाँ पर है। सेमीफाइनल की उम्मीदें अभी पाकिस्तान की जिंदा हैं
और देखते हैं क्या कुछ होता है। न्यूजीलैंड के सामने देख सकते हैं दक्षिण अफ्रीका की मुश्किल चुनौती आज की डेट में होने वाली, बहुत ही रोमांचक मुकाबला है। आनंद आएगा, प्रसारण 2 बजे से है, इसका आप लोग आनंद ले सकते हैं। तो फिलहाल के लिए दोस्तों ये हो गया आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। पसंद आया है तो लाइक एंड शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।